Hello everyone. Hope you all are doing well at home. As you know that we are doing chapter number 11. So we are going to discuss about adverb clause. This is the part of you can say kind of subordinate clause. So adverb clause क्या होती है? जो adverb clause है वो फंक्शन करेगी सेंटेंस में adverb की तरह. तो सबसे पहले हमें adverb क्लियर होना चाहिए कि adverb क्या होती है. जो adverb होती है that modifies a verb, an adjective, another adverb or a phrase or a clause in a sentence. तो जो हमारी एडवर्ब क्लोज है वो एडवर्ब की तरह ही काम करेगी सेंटेंस में. अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लोज. एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, जो क्लोज आपको टाइम शो करेगी, मतलब आपको सेंटेंस गिवन है वहाँ पे आपको टाइम का पता चल रहा है, तो हमारी कौन सी होगी वो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम. नॉर्मली बेटा 8th स्टैंडर्ड में ये डीप लेवल पे नहीं पूछते, बट आपको पता होना चाहिए. आपको जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है, यू मे कम टू माई ऑफिस वेन एवर यू लाइक. अब यहाँ पे देखो यू कम टू माई ऑफिस, ये तो हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लोज, और क्योंकि ये यहाँ पे आपका कंजक्शन हो गया, यहाँ से हमारी सबॉर्डिनेट क्लोज स्टार्ट हो गई. अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है सबॉर्डिनेट क्लोज की कौन सी टाइप है. वेन एवर यू लाइक. अब नाउन क्लोज किसका आंसर करती है, व्हाट का, और जो दूसरा होता है विच वन, जो एडजेक्टिव क्लोज होती है. तो जो बाकी बची हुई होती है नॉर्मली हम उनको एडवर्ब क्लोज में डाल देते हैं. अब यहाँ पे देखो ये व्हेन एवर यू लाइक, जब भी आप चाहो, टाइम को शो कर रहा है, दिस इज शोइंग टाइम, तो ये एडवर्ब क्लोज हो गई हमारी. और एडवर्ब क्लोज की कौन सी टाइप हो गई, टाइम, दैट शोज टाइम. और इसके लिए जो कंजक्शंस हैं वो यूज़ होते हैं व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज सून एज, एक्सेट्रा. द बेल रैंग आफ्टर आई रीच्ड स्कूल. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. तो ये हमारे टाइप्स हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के. उसके बाद आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस. प्लेस के बारे में जो आपको बताएगा, वेयर, ये कंजक्शंस हम यूज़ करते हैं, वेयर, वेयर एवर, वेंस. अब यहाँ पे देखिए, आई लेफ्ट द कार वेयर इट ब्रोक डाउन. मैंने कार को वहीं छोड़ दिया जहाँ पर वो टूटी थी. वेयर इट ब्रोक डाउन, ये हमारी क्या है, सबॉर्डिनेट क्लोज. सबॉर्डिनेट क्लोज की कौन सी टाइप है, एडवर्ब क्लोज, और क्या शो कर रही है, प्लेस को. तो ये क्या हो गई हमारी एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस. यू मे गो वेयर एवर यू लाइक, आप जा सकते हो जहाँ पर भी तुम चाहो. तो ये वेयर एवर प्लेस को शो कर रहा है, वेयर एवर यू लाइक. गो वेंस यू केम, जाओ जहाँ पर भी आप चाहते हो, तो वेंस, ठीक है. ये जो यहाँ से वेंस यू कम, गो वेंस यू केम, ये हमारी क्या हो गई एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस. अब यहाँ पे एक चीज़ देखो बेटा, मैंने आपको नॉर्मली बताया हुआ है कि हमारी एक मेन क्लोज होगी, दूसरी उसमें सबॉर्डिनेट क्लोज है. कंजक्शन से आप आइडेंटिफाई करोगे, कंजक्शन के बाद वाली जो भी होती है वो हमारी कौन सी होती है, सबॉर्डिनेट क्लोज होती है. उसके बाद आपको देखना है वो सेंटेंस में कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है. अगर सेंटेंस में जैसे वो फंक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैटेगराइज करोगे, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब में. नाउन किसका आंसर करता है, व्हाट का. एडजेक्टिव किसका आंसर करता है, विच वन, और जो बाकी बचे उसको हम लगा देते हैं एडवर्ब में. और उसकी टाइप्स है 10 टाइप्स गिवन है, जैसे प्लेस, टाइम, रीज़न, पर्पस, मैनर, रिजल्ट, और भी बहुत सारे गिवन है. हम नेक्स्ट इसमें वीडियो में आगे करेंगे. तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये वेंस, वेयर, वेयर एवर, ये प्लेस को शो कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस. उसके बाद आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न एंड कोज. इसके लिए जो कंजक्शन यूज़ होते हैं वो होते हैं बिकॉज, सिंस, एज, एक्सेट्रा. आई कुड नॉट अटेंड यू प्रॉपरली बिकॉज आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं रीज़न था, उसने अपना रीज़न दे दिया कि मैं आपको क्यों अटेंड नहीं कर सका. सिंस यू से सो, क्योंकि आपने ऐसा कहा था इसलिए मैं बिलीव करता हूँ. आई नहीं आएगा यहाँ सो तक, तो ये हमारी है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न. उसके बाद होता है मैनर, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर. मैनर क्या होता है, काम करने का तरीका आपको बताता है. उसके लिए जो कंजक्शन यूज़ होते हैं वो होते हैं एज इफ़, एज दो, एक्सेट्रा. अब एग्जाम्पल देखिए, एज डू एज आई टेल यू, वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें कहा है, एज आई टेल यू. तो ये हमारी क्या हो गई सबॉर्डिनेट क्लोज. और क्योंकि इसमें आपको क्या बताया, काम करने का तरीका, जैसे मैंने आपको कहा है, मैनर इज शोइंग, तो ये क्या हो गई एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर. शी बिहेव्स एज दो शी इज़ फेरी क्वीन, वो कैसे बिहेव करती है, जैसे कि वो एक फेरी क्वीन हो. तो ये क्या है हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर. अब देखिए एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस. कंजक्शन जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, फॉर, फियर दैट, एक्सेट्रा.
वी ईट हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव ताकि हम जी सकें। यहाँ पे पर्पस बताया गया है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। ही ड्रोव फास्ट, उसने तेज गति से गाड़ी को चलाया, सो दैट ही माइट रीच ऑन टाइम ताकि वो समय पर पहुँच सके। ये क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। ये कौन सा शो कर रही है, पर्पस कर रही है शो, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस हो गई हमारी। उसके बाद है एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। कंजक्शन जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। सो के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, फिर दैट आएगा, लेकिन जो पर्पस वाला है उसमें सो दैट इकट्ठा आया है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सो दैट को देख के कन्फ्यूज नहीं होना, सो के बीच में और दैट, सो और दैट के बीच में एडजेक्टिव का यूज़ होगा। ही वर्कड सो हार्ड, हार्ड यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, सो और दैट के बीच में हार्ड का यूज़ हुआ है, और यहाँ से दैट से लेके यहाँ तक आपकी क्लोज है, और ये रिजल्ट शो कर रही है, दैट्स वाई इट्स एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड कंसेशन। इसके लिए जो हम कंजक्शंस यूज़ करते हैं वो हैं दो, ऑल्दो, इवन दो। ऑल्दो ही हैज़ क्रॉस 70 ही इज़ वेरी एक्टिव, हालांकि वो 70 क्रॉस कर चुका है बट वो अभी भी एक्टिव है। ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। दो ही इज़ पुअर ही इज़ कंटेंटेड टू, हालांकि वो पुअर है लेकिन वो संतुष्ट है, तो ये क्या है, हमारा कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, दिस इज़ एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन, जहाँ पे कंपैरिजन दिखाया जाएगा, और कंपैरिजन के लिए कौन कौन से कंजक्शंस आपको मिलेंगे, एज, सो एज और देन। ही इज़ नॉट सो रूड एज हर मदर, वो इतनी रूड नहीं है जितनी कि उसकी मम्मी, एज हर मदर, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। शी इज़ एज बोल्ड एज हर फादर, वो तो नहीं बोल्ड है जितने के उसके पापा, एज हर फादर, ये क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। ही स्पीक्स मोर सॉफ्टली देन हिज फ्रेंड, दिस इज योर एडवर्ब क्लोज। देन कम्स एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। उसके लिए कंजक्शन जो यूज होते हैं, इफ, इन केस, अनलेस, वेदर, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, सपोजिंग दैट, एक्सेट्रा, ये वाले आपको कंजक्शन मिलेंगे कंडीशन शो करने के लिए। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, कंडीशन शो की है। उसके बाद रिजल्ट की बात की गई है, तो ये क्या है, कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, यू कैन नॉट सक्सेस इन लाइफ, आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्रपोर्शन, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितना ऊंचा आप जाओगे उतनी ठंडक होगी, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्रपोर्शन। सो इसमें आपकी 10 टाइप्स गिवन है। नॉर्मली मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हिंट आपको दे चुकी हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हो। एक बार मैं फिर से थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। अगर क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज आपको व्हाट का आंसर कर रही है, इट मीन्स दैट इज़ नाउन क्लोज। विच वन का आंसर करे तो एडजेक्टिव क्लोज, और जो बाकी बचे उसको एडवर्ब क्लोज की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। डीप के में करने के लिए आपको ये जो कंजक्शंस हैं ये लर्न कर लेना, या सिंपली जो इनके नेम्स हैं जैसे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, मैनर, रीज़न, बट उसके लिए आपको माइंड में बैठा होना चाहिए। आप उसको जब ट्रांसलेट करोगे ना, आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में ये क्या शो कर रहा है, रीज़न शो कर रहा है, मैनर शो कर रहा है, या प्लेस शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैटेगराइज करोगे वहाँ पे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, थैंक यू।